नमस्कार। क्या आपने गौर किया है कि सात हर जगह दिखता है? सप्त ऋषि, सप्त लोक, सप्त समुद्र, सप्त स्वर, सप्त रंग और सप्त नदियाँ। यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का एक दिव्य कोड है। हिंदू धर्म में हर एक अंक का एक अर्थ होता है। एक ब्रह्मा का, 3 त्रिमूर्ति का, 5 पंचतत्व का, पर 7 यह सबको जोड़ने वाला ब्रह्मांडीय सूत्र है। आज हम उस 7 के रहस्य में उतरेंगे जो मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा तीनों को एक सूत्र में बांधता है। यह सिर्फ अंक नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। ब्रह्मांड की रचना के समय जब ओम की पहली ध्वनि गूंजी, वह 7 स्तरों में प्रतिध्वनित हुई। यही बने सप्तलोक: भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक। प्रत्येक लोक ऊर्जा और चेतना का एक स्तर है। भुवः स्थूल जगत, भुवः मानसिक जगत, स्वः आत्मिक जगत, महः ध्यान का क्षेत्र, जनः सृजन की शक्ति, तपः तपस्या और रूपांतरण, सत्य पूर्णता और ब्रह्मा का मिलन। ये 7 लोग दर्शाते हैं कि सृष्टि एक सीढ़ी है जहाँ आत्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। ऋषियों ने कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। मानव शरीर में भी वही 7 लोग, 7 स्तर छिपे हैं जिन्हें कहते हैं 7 चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की जड़ में स्थित यह स्थिरता और भय मुक्ति देता है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मक और संवेदना का केंद्र। मणिपुर चक्र आत्मबल और नियंत्रण का प्रतीक। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और क्षमा का स्रोत। विशुद्ध चक्र सत्य बोलने और अभिव्यक्ति की शक्ति। आज्ञा चक्र तीसरी आँख जहाँ अंतर्ज्ञान और ध्यान का केंद्र है। सहस्त्रसार चक्र ब्रह्मांड से मिलन का द्वार। जब ये 7 चक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति का चैतन्य नीचे से ऊपर उठकर ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। यही है कुंडलिनी जागरण, जहाँ आत्मा सीमित से असीम बन जाती है। प्रकृति के 7 रंग और 7 स्वर। प्रकृति भी 7 की भाषा बोलती है। इंद्रधनुष में है 7 रंग, लाल से लेकर बैजनी तक। ये रंग केवल दृश्य नहीं बल्कि ऊर्जा तरंगे हैं। लाल जीवन शक्ति, नारंगी रचनात्मकता, पीला बुद्धि, हरा संतुलन, नीला सत्य, जामुनी तप, बैगनी आत्मज्ञान। इसी तरह संगीत में भी 7 स्वर हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 स्वरों से ही संपूर्ण राग बनते हैं। वेदों में कहा गया है, नादोस्य ब्राह्मण स्वरूपम, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है। और ये 7 स्वर ब्रह्मा की 7 तरंगे हैं। इन्हें एक साथ मिलाओगे तो बनता है ओम। सप्त ऋषि ज्ञान के 7 दीपक। हिंदू धर्म में सप्त ऋषि को ब्रह्मांड के ज्ञान के रक्षक कहा गया है। अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि और जमदग्नि ऋषि। ये 7 ऋषि वेदों की आत्मा हैं। हर ऋषि एक दिशा और एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए वशिष्ठ ज्ञान के, विश्वामित्र तप के, कश्यप सृष्टि के। आकाश में सप्त ऋषि मंडल हमेशा ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता है। यह संकेत है कि ज्ञान सदा गतिशील है और जब तक यह घूमता रहेगा मानवता का प्रकाश जीवित रहेगा। 7 नदियाँ जीवन का प्रवाह। भारत में सप्त नदियाँ हैं: गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। सिर्फ ये जल धाराएँ नहीं बल्कि चेतना की 7 धाराएँ हैं। गंगा ज्ञान की, यमुना प्रेम की, सरस्वती वाणी और विद्या की,
गोदावरी समृद्धि की, नर्मदा तप की, सिंधु साहस की, कावेरी मातृत्व की। कहा गया है सप्त सिंधो माँ प्रपन्ना। इन नदियों के दर्शन मात्र से ही जीवन के 7 पाप धुल जाते हैं। 7 फेरे और 7 वचन, वैवाहिक ब्रह्मा संयोग। हिंदू विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसीलिए इसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। हर फेरा एक वचन और ऊर्जा का प्रतीक है। पहला, भोजन और जीवन का संकल्प। दूसरा, शक्ति और संतुलन का वचन। तीसरा, धन और धर्म की साधना। चौथा, प्रेम और एकता का भाव। पांचवा, संतान और संस्कार का वचन। छठा, ऋतु और समय का सम्मान। सातवां, मित्रता और मोक्ष का वचन। ये 7 फेरे जीवन के 7 चक्रों से जुड़ते हैं। इसीलिए पति पत्नी के बीच का बंधन सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का होता है। 7 पाप, 7 गुण और 7 सीढ़ियाँ। पुराणों में बताया गया है कि जीवन एक युद्ध है 7 विकारों और 7 गुणों के बीच। 7 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर और आलस्य। 7 गुण, प्रेम, धैर्य, क्षमा, सत्य, दया, त्याग और सेवा। जब हम 7 गुणों को अपनाते हैं तो जीवन की 7 सीढ़ियाँ खुलती हैं जिनसे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसीलिए 7 हमेशा संघर्ष और विजय दोनों का प्रतीक है। संख्या 7 सृष्टि का संतुलन है, आत्मा का मार्ग है और जीवन का रहस्य है। जहाँ 7 है वहाँ पूर्णता है। शरीर में 7 चक्र, आकाश में 7 लोक, विवाह में 7 फेरे, संगीत में 7 स्वर, सब हमें एक ही संदेश देते हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब शरीर, मन और आत्मा एक हो जाएं। तो अगली बार जब आप 7 देखें तो याद रखिए यह एक ब्रह्मांड का संकेत है कि आप अपने जीवन की यात्रा के सही मार्ग पर हैं। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया है तो कमेंट में लिखिए ओम सप्तशती नमः और इस वीडियो को साझा करें ताकि यह ज्ञान हर आत्मा तक पहुँचे। नमस्कार। हर हर महादेव।